महाराष्ट्र के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय आमदार माननीय मोहन मते जी, मध्य नागपुर के आमदार कृष्णा जी अपने विकास कुंभारे जी, विशेष रूप से यह काम बहुत अच्छे तरीके से पूरा हुआ है और जिसके लिए मैं नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उसके अध्यक्ष माननीय सूर्यवंशी जी, हमारे जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन ईटनकर जी और विशेष रूप से ये ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में प्यारे खान जी और उनके सभी ट्रस्टी मंडली ने ईमानदारी से बाबा की सेवा की है, इसलिए ऐसे सभी सम्माननीय अतिथिगण भाई और बहनों, सबसे पहले मुझे याद है कि मोहन मते जी और हमने सबने मिलकर महाराष्ट्र सरकार के पास ताजुद्दीन बाबा के इस भव्य निर्माण के लिए निधि मांगा था और हमने प्लान भी तैयार किया था। यहाँ का सांसद होने के नाते मेरे मन में जनता का तो प्रेम मिला ही है, पर उसके साथ साथ मेरे परिवार में भी ताजुद्दीन बाबा के प्रति एक श्रद्धा रही है। मेरी माँ और पिताजी भी यहाँ काफ़ी बार दर्शन के लिए आते थे। बाबा का आशीर्वाद केवल किसी धर्म के लोगों को नहीं था, वो पूरे मानवता के लिए था और इसलिए बाबा के जो भक्त अलग अलग प्रकार के थे। मैं जब बचपन में चिटनिस पार्क के बाजू में जो बड़कस चौक जिनके नाम से वो बड़कस जी का मकान था, उनके घर में हमारे रिश्तेदारी भी थी, तो उनके पूजा घर में एक बहुत बड़ा बाबा ताजुद्दीन बाबा का बहुत बड़ी तस्वीर लगी थी और तब माँ ने मुझे उनके प्रति पूरा इतिहास बताया था। बाबा के विशेष रूप से इसमें रघुजी राजे भोसले, ये जब हमारे नागपुर के राजे थे, वो भी विशेष रूप से बाबा के अनुयायी थे और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत के रूप में ये बाबा का स्थान सबके लिए आदरणीय और पूजनीय था। मुझे याद है कुछ दिन पहले हमारे फिल्म एक्टर संजय खान मेरे पास मिलने के लिए नागपुर से आए थे और वो भी मुझे पूछ रहे थे ताजुद्दीन बाबा जी का और बता रहे थे कि मैं यहाँ आकर दर्शन करके गया हूँ। एक प्रकार से ये जो स्थान है, इसके प्रति पूरी मानव जाति और समाज की श्रद्धा है और इसलिए यहाँ की पवित्रता कायम रखना ये हम सब की जिम्मेदारी है। और मुझे इस बात की खुशी है कि जब नए ट्रस्टी के रूप में, चेयरमैन के रूप में प्यारे खान जी का और उनके ट्रस्टी मंडली का जब यहाँ नियुक्ति हुई और जब मुझे मिलने के लिए आए गजानन महाराज संस्थान का शेगांव का, और जब भी इतना अच्छा संस्थान है वो कि देश में अच्छे संस्थानों में से एक है, और मैंने उनको कहा कि वहाँ के जो ट्रस्टी थे, अभी उनका देहावसन हो गया, उनका बच्चा काम करता है पुरुषोत्तम पाटिल, तो मैंने उनको कहा कि मैं जब भी मंदिर में दर्शन के लिए जाता था तो मंदिर में मेरा सत्कार होता था, मैं चाय पीता था, पानी पीता था, पर पुरुषोत्तम पाटिल उस मंदिर में पानी भी नहीं पीते थे, चाय भी नहीं पीते थे। पूरे जीवन भर वो गजानन महाराज के संस्थान में सेवा करते रहे और उन्होंने जन्म भर में वहाँ पानी तक मंदिर में नहीं पिया। इसका उदाहरण मैंने प्यारे खान जी को बताया और मैंने उनको आग्रह से एक प्रार्थना की कि आप यहाँ काम करने वाले हैं आपके ट्रस्टी और आप, और मैं आपको बताता हूँ भगवान के मंदिर में देर है पर अंधेर नहीं है। और मैं इस पर इसलिए विश्वास रखता हूँ कि मैंने भी जीवन में तय किया कि राजनीति या पैसा कमाने का धंधा नहीं है, और इसलिए करोड़ों के कितने भी काम किए तो भी हिंदुस्तान में कोई आदमी नहीं कह सकता कि मैं इनको जाके पैसे देके कोई काम कर सका। ना कोई कर सकता है, ना कोई आने की हिम्मत कर सकता है। पर मेरा अनुभव बताता हूँ, मैं बहुत कर्जे के बोझे में था, आज भी वैसे, पर जितना बोझा रहता है मेरे परिवार पर उतनी इनकम बढ़ती जाती है, क्योंकि ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति को बाबा हो, हमारा भगवान हो, अल्लाह हो, आशीर्वाद देता है, कोई कमी नहीं पड़ता। ये इतिहास है।
दूसरी बात मैंने उनको कही थी कि यहाँ माँ बहनों की रक्षा होनी चाहिए। जो यहाँ के सज्जन लोग हैं, बूढ़े हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनकी रक्षा होनी चाहिए, उनकी सेवा होनी चाहिए। जो दिव्यांग है, जो भीख मांगने के लिए काम करते थे, बेघर थे, उनके लिए बाबा के आशीर्वाद से हमने व्यवस्थाएं की है, लंगर चलता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ आज भी हमारे यहाँ लंगर में गरीब लोग जिनको खाना नहीं मिलता, वो बाबा के आशीर्वाद से खाना मिलता है। मैं और एक बात कहूँगा कि ये प्रॉपर्टी जो है, ये जो पैसा आता है, ये बाबा का है, और जो इस पैसे से गड़बड़ करेगा उसका कभी नहीं भला होगा, वो चाहे कोई भी हो। और यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलनी चाहिए। मैं आज विशेष रूप से हमारे डीसीपी नरुल हसन को याद कर रहा हूँ। और जब यहाँ गांजा, अफू, चरस, गुंडागर्दी चलती थी, तब मैंने एक बार नरुल हसन जी को बुलाकर कहा, देखो गुनहगार गुनहगार होता है, उसको जात पंथ धर्म भाषा नहीं होती। चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी वाला हो, कोई राजनीतिक नेता को सुनना नहीं, ऐसी धुलाई करो कि ताज बाग में कोई गुनहगारी दिखनी नहीं चाहिए, माँ बहनों की रक्षा होनी चाहिए और गरीब आदमी के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सर चिंता मत करिए, और उन्होंने ईमानदारी से बहुत अच्छा काम किया। उनको आज विशेष रूप से मैं याद कर रहा हूं, मैं धन्यवाद दूंगा। देखो, जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है, और जो बुरा होता है वो बुरा होता है। राजनीति की कोई फिक्र नहीं है हमको। मैं तो पिछले बार भी आपके पास आया था और कहा था, आपको उचित लगे तो वोट देना, नहीं तो नहीं देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वोट देंगे उसका भी काम करेंगे, नहीं देंगे उसका भी काम करेंगे, ये पक्का है। और इसलिए हम जात पंथ धर्म भाषा की राजनीति हमको करना ही नहीं है। मैं तो, मेरे घर पर कोई जात बात की बात करता है तो मैं इसको हकाल देता हूं। मैं इंसानियत की बात करता हूं, मानवता की बात करता हूं, सहृदयता की बात करता हूं, गरीब की बात करता हूं। गरीब, भूखमरी जो गरीब आदमी है, उसकी सेवा करने के लिए हम राजनीति में आए हैं। इतना अच्छा डिजाइनिंग, इतनी अच्छी क्वालिटी, और बाबा का सही में जो पवित्रता के साथ उन्होंने भी काम किया है, उसके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए, उसका बहुत बहुत अभिनंदन करिए। देखिए, मैं एक एक पत्थर और काम में कहाँ खोट दिखती है वो देखने की कोशिश कर रहा था। 3-4 बार आया, कहाँ कमी लगती है और कहाँ ठुकाई करती है, इनकी यही देखता था, पर मुझे अवसर नहीं मिला। मैंने सब पूछा, पत्थर कहाँ से लाया, कैसा किया, सब बारकाई से देखा है। मैं एनआईटी का, उनके अधिकारियों का, शर्मा जी का, अशफाक का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और अभी आने वाले समय में हमारे प्यारे खान जी ने, उन्होंने मुझे कहा, और भगवान की उनके लिए भी बहुत कृपा है, ताजुद्दीन बाबा थी, वो भी करोड़पति है। अब कितने 1000 ट्रक है तुम्हारे पास? जितनी ईमानदारी से सेवा करोगे, 1000 के 10,000 बन जाएंगे। उन्होंने मुझे कहा, नितिन जी आप चिंता मत करिए, 2, 4, 5 करोड़ मैं अपने तरफ से यहां दान करूंगा, पर 1 रुपए की गड़बड़ नहीं करूंगा। और आप जनता है, गड़बड़ मत होने दीजिए। अब यहां बहुत बड़ी जगह है। अब बाबा का, ये सब जमीन बाबा की है, न महाराष्ट्र सरकार की है, न नितिन गडकरी की है, न देवेंद्र फडणवीस की है। अपने चेले चपाटे और चमचों को बांटने के लिए हम लीडर की नहीं कर रहे हैं। मैंने प्यारे खान को कहा, कोई पार्टी फार्टी कुछ नहीं, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, कार्रवाई करो। पर एक बात है कि गरीबों के पेट पर लात नहीं मारनी है। और आज इसलिए मैं एनआईटी चेयरमैन साहब को और प्यारे खान जी को ये कहूँगा कि यहाँ जितने लोग बसे हुए हैं, 4-5 एकड़ में या अशफाक जी से अंडरग्राउंड पार्किंग से एक बड़ा मार्केट एरिया डिजाइन करो, और यहाँ जितने लोग बैठे उनको कॉस्ट प्राइस पर जो अतिक्रमित हो, जो भी उसकी लिस्ट तैयार करो। जैसे अभी हम लोग बड़े बड़े शॉप कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं कारपोरेशन के, हमने सबको दिया है और उनको सस्ते में दिया है। जो बहुत महंगा है उसमें बिल्कुल कम प्राइस में उनको दिया है। हम सबको यहाँ उनके पेट पानी के लिए जो भी धंधा पानी करना है उसकी जगह देंगे। और मैं सपना है आप सब लोगों की, अगर आशीर्वाद है, इच्छा है तो करेंगे कि ताजुद्दीन बाबा के नाम से एक बहुत बड़ा मेडिकल हॉस्पिटल यहाँ खुले और गरीब लोगों की निःशुल्क सेवा हो। हार्ट के पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट है, गरीब गरीब होता है। गरीब को जात पंथ धर्म और भाषा नहीं होती।
और आज आपको मालूम है कि डॉक्टर के पास जाना कितना महंगा पड़ता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बाबा का नाम लेकर सेवा करने का काम यहाँ होना चाहिए। यहाँ आयुर्वेद हो, यूनानी हो, अभी हमारे यूनानी वाले भी बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि यह सब प्रकार की जितनी पैथी है उससे गरीबों की सेवा करने वाला बड़ा मेडिकल का हॉस्पिटल, और संभव हुआ तो मेडिकल कॉलेज तक यहाँ आप जाइए, ताकि यहाँ इस क्षेत्र के गरीबों की सेवा निःशुल्क होगी, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।